बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं और कांग्रेस आज अपना पहला मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा अपना मानना है कि जो पहल प्रियंका जी ने 40% टिकटों में देकर महिलाओं को करी थी, वो एक बहुत बड़ी पहल है और आज उसी का आप अगला प्रारूप देखेंगे। इससे पहले कि हम आपको आज के मैनिफेस्टो के बारे में बताएं, एक एंथम जो लड़की हूं लड़ सकती हूं, एक बहुत सशक्त नारा, जो नारा आज इस प्रदेश की नहीं देश की बहुत सारी लड़कियां बोल रही हैं, लड़ने की शिद्दत रखती हैं, उनके हमने लिए एक एंथम बनाया है और वो एंथम हम चाहते हैं पहले आप देखें सुने। और ये दुर्गा स्तुति का एक एंथम है, तो इसको जरूर देखिए और उसके बाद हम लोग मैनिफेस्टो पे जरूर बात करेंगे। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति। तो लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं और ये एंथम यहां पर महिलाओं के लिए बनाया गया है, उसी का विमोचन यहां पर होता हुआ। तो लड़की हूं लड़ सकती हूं जो नारा प्रियंका गांधी ने दिया है, उसको लेकर यह एंथम यहां पर बनाया गया है और उसी का विमोचन आज कांग्रेस के मुख्यालय से किया जा रहा है। तो लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी मौजूद हैं। आज पहला मैनिफेस्टो महिलाओं को ध्यान में रखकर कांग्रेस लॉन्च कर रही है और उसी के लिए प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। तो लगातार प्रियंका गांधी की तरफ से महिलाओं को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में आज महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस मैनिफेस्टो को जारी किया जा रहा है। प्रियंका गांधी खुद ये मैनिफेस्टो जारी करने वाली हैं। अब से कुछ ही देर में मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले जो एंथम यहां पर बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, लड़की हूं लड़ सकती हूं को ध्यान में रखकर उसका विमोचन होता हुआ। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें। प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर किया गया है। कांग्रेस की तरफ से आज महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पहला मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है। खुद प्रियंका गांधी ये मैनिफेस्टो जारी करेंगी और अब से कुछ ही देर में ये मैनिफेस्टो जारी कर दिया जाएगा। आज तक लड़कियों के लिए इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। भारतीय राजनीति के अपने बहुत सारे पड़ाव रहे हैं, उन पड़ावों ने बड़ी क्रांतिकारी देखी है, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, पंचायती राज में 33% महिलाओं के आरक्षण की क्रांति हो, आईटी और दूरसंचार की क्रांति हो। और हर क्रांति जब हम इतिहास पलट के देखते हैं तो कहीं लगता है कि वहां से राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। मेरा अपना मानना है कि 40% महिलाओं का टिकट एक वो बड़ा पड़ाव था और आज उसी को आगे ले जाने के लिए, उसको वास्तविकता बनाने के लिए, उसको असलियत बनाने के लिए ये शक्ति विधान महिला मैनिफेस्टो के साथ हम आपके पास आए हैं। महिलाओं की भागीदारी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ये सशक्त करेगी और सुनिश्चित करेगी। मैं आग्रह करती हूँ हमारी महासचिव आदरणीय प्रियंका जी से कि वो इस मैनिफेस्टो के बारे में आपसे बात करें। ये पहला इतिहास में हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहला वुमेन मैनिफेस्टो है, तो जरूर इसको आगे भी इस बात को पहुंचाइए। मेरी आशा है कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति,
ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज्यादा और कामों में और चुनाव के समय ऊपर आती है। जब महिलाएं तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों से जाकर एक्चुअली जमीन। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी था, उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस ने इसको पहले प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी की पहली महिला मंत्री भी रही, वो कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे भर में बहुत कम महिलाओं की स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, खास तौर से उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि बहुत शोषण होता है महिलाओं का, और वह लड़ रही हैं। ये बात नहीं है, ये महिलाओं की लड़ने की बात ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं, ये आपसे ही उभरी है। और यहाँ पे जो हमने 2 सालों से जो काम मैंने यहाँ किया, और मैंने देखा कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे महिलाएं अपने हकों के लिए लड़ रही हैं। खास तौर से जो नौजवान महिला है वो सहना नहीं चाहती है, वो सहने में कोई उसके का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। इसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 50% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा, और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे।
कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। शिक्षा के लिए जो शैक्षिक सशक्तिकरण है, उसके लिए हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा अपने भाषणों में, 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप जानते हैं, कल ही मैं एक छात्रा से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि कोरोना के दौरान सबसे बड़ी संकट उनको जो आई कि जो ऑनलाइन शिक्षा थी वो कर नहीं पाई क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। तो आज स्मार्टफोन शिक्षा का माध्यम बन गया है और सुरक्षा का माध्यम भी है। हाँ, अच्छा, सॉरी। तो 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाएं। महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी। राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं, ये यहाँ लगवाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे। आपको शायद पता होगा कि कोरोना के कारण माध्यमिक स्तर की 1 करोड़ छात्राओं ने शिक्षा छोड़ी यूपी में। 2014 में शिक्षा के बजट में लगातार कटौती हुई है। 2014 के बाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 60% बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च किया गया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो है सिर्फ विज्ञापनों में रह चुकी है और महिलाओं को जिस तरह से भागीदार बनाना चाहिए उस तरह से बनाने की कोशिश भी नहीं रही है। ये इसलिए कि सब राजनीतिक दल ये पहचानते हैं कि अगर इस देश की सारी महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दें तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर पहला मैनिफेस्टो ध्यान में केंद्रित करते हुए प्रियंका गांधी यहां पर उसकी घोषणा कर रही थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.